हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 13 दिसंबर को एक और मैन बोर्ड आईपीओ ओपन होने जा रहा है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, और अंत में बताएंगे अपने व्यू की इस आईपीओ में अप्लाई करना है, इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मेनली काम देख लिया जाए तो हाउसिंग फाइनेंस का कंपनी का काम है। कंपनी देखा जाए तो हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउस एक्सटेंशन के लिए, हाउस रिनोवेशन के लिए, और अगर कोई भी आप न्यू होम्स खरीदते हैं या प्लॉट्स वगैरह खरीदते हैं तो उसके लिए कंपनी लोन प्रोवाइड करवाती है। यानी कंपनी का काम तो बहुत दमदार हो, समझ में भी आपको आ गया होगा। कंपनी 5 लाख से 50 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवाती है, वो भी 20 साल तक के लिए। कंपनी ने 2023 तक देखा जाए तो 5,500 करोड़ के लोन्स प्रोवाइड करवाए हैं। और कंपनी का नेटवर्क देख लिया जाए तो 183 ब्रांचेस हैं, और यह 15 स्टेट्स में फैली हुई कंपनी है, जिसमें देख लिया जाए राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और भी कई राज्य सम्मिलित हैं। यानी कंपनी के काम तो बहुत डिमांडिंग वाला है और सेफली काम है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस का काम करवाती है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 13 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है, 15 दिसंबर तक जो ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 469 रुपये से 493 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया। और पहले भी हम कई वीडियोज में बता चुके हैं कि जब भी आप आईपीओ अप्लाई कीजिए या एसएमई आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए, अर्थात आपको 493 रुपये पर शेयर भरकर ही अप्लाई करना है, क्योंकि इतने ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है, यानी कई गुना सब्सक्राइब हो जाता है, तो जिसके कारण हायर प्राइस बैंड पर ही हमें अप्लाई करना पड़ता है। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 30 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज देख ले रहे हैं तो 12 करोड़ का इसका टोटल इशू साइज रखा गया है इस आईपीओ का, जिसके तहत देखा जाए तो 800 करोड़ के ये नए शेयर जारी करेगी। और लगभग जो 400 करोड़ है, 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल के लिए अपना ये इशू साइज लेके आए हैं। यानी जो ऑफर फॉर सेल है इसमें अपनी प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकलेंगे। इसका अलॉटमेंट देखे ले रहे हैं तो 18 दिसंबर अलॉटमेंट है, आपको पता चल जाएगा। शाम तक देख लीजिए या 19 दिसंबर की मॉर्निंग तक वेट कर लीजिए। और जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होता है उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया। और यदि आपको आई प्लॉट नहीं होता तो 19 दिसंबर तक आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट देखे ले रहे हैं तो 20 दिसंबर इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन है, और NII अर्थात जो HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,790 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 1,92,270 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि आप स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,07,060 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और बिग HNI कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 68 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,05,720 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग देखे ले रहे हैं तो आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 56.75% थी। आईपीओ आने के बाद जो इनकी होल्डिंग बचेगी वो 48.17% बचेगी। पी देखे ले रहे हैं तो 27.77 कंपनी का पी है। मार्केट कैप 5,291 करोड़ का है। ROE 13.4%, डेब्ट टू इक्विटी 2.12 है। पी देख लिया जाए तो पी वाइज काफ़ी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने शेयर को, या जो प्राइस बैंड रखा है वो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर रखा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, एक रीजनेबल वैल्यू पर इन्होंने अपना प्राइस बैंड रखा है। और फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा फाइनेंशियल में देख रहे हैं, जो अमाउंट्स दिए हैं वो सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। तो एसेट देख रहे हैं कंपनी के साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 322 करोड़ था, मार्च 2022 में बढ़कर 459 करोड़ का हो गया है, मार्च 2023 में 606 करोड़ का, और सितंबर 2023 तक देखे ले रहे हैं, यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 398 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में देख रहे हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ वो 87 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2022 में बढ़कर 128 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मार्च 2023 में 155 करोड़ का नेट प्रॉफिट, सितंबर 2023 तक देख ले रहे हैं तो 107 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। यानी नेट प्रॉफिट में भी साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। रिजर्व देख ले रहे हैं कंपनी का तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 894 करोड़ का रिजर्व था। सितंबर 2023 में इनका रिजर्व बढ़कर 1335 करोड़ का टोटल रिजर्व हो गया। बोरोइंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 1480 करोड़ की बोरोइंग थी। सितंबर 2023 में 3272 करोड़ की टोटल बोरिंग हो गई है। और देखा जाए तो एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी तो स्वाभाविक सी बात है बोरिंग तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा रहेगी, बाकी फाइनेंशियल बहुत दमदार है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 220 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 30 शेयरों का एक लॉट है तो 220 गुणा 30 करके देखते हैं तो 6,600 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। यही परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 44 से 45% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ग्रे मार्केट में देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का काम हो वो हाउसिंग फाइनेंस का काम है और साथ में यह कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, रिनोवेशन और जो भी आप न्यू होम्स और जो प्लॉट वगैरह खरीदते हैं तो उनके लिए यह कंपनी लोन्स प्रोवाइड करवाती है। कंपनी ने अभी तक 5,500 करोड़ के लोन प्रोवाइड किए हैं और ब्रांचेस भी बता चुके हैं कि 183 ब्रांचेस इसकी फैली हुई हैं जो कि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में हैं। तो कंपनी का काम तो लगभग समझ में आ गया होगा और कंपनी का काम बहुत सेफली है क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस वाला कंपनी का काम है। दूसरा देख ले रहे कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो बहुत दमदार है। साल दर साल इनका टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। तीसरा पी वाइज देख ले रहे हैं तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ही अपने से जो प्राइस बैंड है उसको लेके आई है। बहुत ज़्यादा महंगा प्राइस बैंड नहीं रखा है तो जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। यानी सभी पॉइंटों में देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यह है कि इस प्रकार की कंपनी और भी शेयर मार्केट में बहुत सारी लिस्टेड है तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात और कंपटीशन वाली बात हो जाती है। बाकी कंपनी ठीक ठाक है। तो फिलहाल तो मैं इस IPO में अप्लाई करूंगा और एक लॉट HNI कैटेगरी में अप्लाई करूंगा और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।